बरेली शहर के गिरजाघरों में धूमधाम से मनाया ईस्टर पर्व। बरेली में आज IVRI स्थित सेंट पॉल चर्च में ईसाई समाज के लोगों ने ईस्टर पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया। भारी संख्या में ईसाई समाज के लोगों ने चर्च पहुंचकर परमेश्वर की आराधना की, उनके वचनों को सुना और सुंदर सुंदर गीतों को गाकर पूरी आवाम को भाईचारा और एकता का संदेश दिया। हमारे संवाददाता पवन कुमार ने चर्च पहुंचकर ईसाई समाज के लोगों से खास बात की, तब लोगों ने बताया आज के दिन का ईसाई समाज के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्रूस पर चढ़ने के बाद आज के दिन हमारे परमेश्वर वापस अपनी आवाम के पास लौट कर आए थे और समाज को एक शुभ संदेश दिया था, जिसके बाद से पूरे संसार में आज के दिन को ईस्टर पर्व के रूप में मनाया जाता है। समाज में हो रही बुराइयों को दूर करना और आपस में भाईचारे के साथ सभी धर्मों को समान समझना और अपने अच्छे कार्यों को निरंतर गरीब, बेसहारा और मजबूर लोगों की सहायता में लगा देना ही ईसाई समाज के लोगों का धर्म है। और आज इस पर्व पर हम कहना चाहते हैं कि समाज का हर वो व्यक्ति जो अच्छे कर्मों को करता है और आपस में भाईचारा बनाकर लोगों की मदद को तत्पर रहता है, वह व्यक्ति परमेश्वर का ही भेजा हुआ देवदूत है। मेरा नाम रेवरेंड सचिन रॉबिन्सन है और मैं यहाँ पर सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में अपनी मेजबानी खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। भाई साहब, जानना चाहेंगे आज ईस्टर पर्व है, किस तरह से मनाते हैं और क्या मान्यता है? ईस्टर को पुनरुत्थान दिवस कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य जो था वो निरंतर परमेश्वर की आज्ञाएं टाल रहा था और परमेश्वर की आज्ञाएं टालने के कारण मनुष्य गुनाह में गिर गया था और उस गुनाह से छूटना मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल था और गुनाह में दलदल में धंसने के कारण मनुष्य जो है वो धीरे धीरे परमेश्वर से इतना दूर होता चला गया कि वो एक ऐसी स्थिति में आ गया कि वो परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता था और कारण था उसका गुनाह। और गुनाह अगर आज के समय में हम किसी तरीके से उसकी व्याख्या करें तो गुनाह क्या है? गुनाह सिंपल ये है कि जो भी हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, जो भी हम ईश्वर के विरुद्ध करते हैं वो पाप, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। और पुनरुत्थान दिवस इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को उस गुनाह से छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जैसा कि उसने कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। इसलिए आज का ईस्टर का ये संदेश है कि हम जाएं और लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ना तो आज क्रूस पर है और ना ही प्रभु यीशु मसीह आज कब्र में है, वरन आज यीशु की कब्र जो खाली है वो मसीहत के लिए सबसे बड़े गौरव की बात है और यही हमारा विश्वास को बढ़ाती है, हमारे विश्वास की उन्नति करती है। मैं ईसाई समाज के साथ साथ समस्त भारत को भी यही संदेश दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और हम इस रीति से, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है। बाइबल बताती है विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आप प्रेम से हर एक को जीत सकते हैं, फिर चाहे कोई समाज हो, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई देश भी ना। मेरा नाम पादरी परमेंद्र मैसी है, मैं सेंट पॉल चर्च का पासवान हूँ। आज का दिन सारी दुनिया में प्रभु के जी उठने के रूप में, ईस्टर संडे के रूप में, रिजरेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है, जब प्रभु जैसा उसने कहा अपने जीवन के दौरान कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इस मंदिर को तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और प्रभु ने कई बार वचन में इस बात को बताया कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। और जैसा हम जानते हैं गुड फ्राइडे के दिन उसको सलीबी मौत दी गई और उसको कब्र में रखा गया और अपने वचन के अनुसार प्रभु आज जिंदा हो उठा, वो जीवित है और हमारे बीच में है। सारे संसार में जैसा मैंने कहा कि वो आज के दिन जी उठा और सारा संसार इस ऐतिहासिक घटना को बहुत धूमधाम के साथ मनाता है। सारे चर्च, सारी कलीसियाएं प्रभु के जी उठने के खुशी को, उसके जश्न को मना रही है और मैं आज की इस पावन सुबह में, आज के इस खुशी के दिन में यही संदेश लोगों को देना चाहता हूं। जैसे प्रभु
जब इस संसार में आया तो उसने कहा, मेरा आना इसलिए है ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, ताकि मैं लोगों के लिए अपने प्राणों को दे सकूं और समाज का उत्थान कर सकूं। प्रभु इस संसार में आया ताकि समाज के दबे कुचले गरीब अनाथ हैं जो हैं वो ऊपर उठ सकें, उनका उत्थान हो सके। वैसे ही हम जो समाज के लोग हैं, प्रभु के वचनों पर, उसके कदमों पर चलकर हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने समाज के गरीब लोगों का, अपने समाज के दबे कुचले लोगों का, आर्थिक कमजोर लोगों की मदद कर सकें और प्रभु के संदेश को लोगों को पहुंचा सकें। उसने जैसे हमारे उत्थान के लिए अपने प्राणों को दिया, वैसे ही हमें भी प्रभु के कदमों पर चलकर उसकी शिक्षाओं को लोगों को देना है। आशा मैसी है। आज का क्या महत्व ईस्टर क्यों मनाया जाता है? ईस्टर आज के दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए खुद जान दी और हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया। और ये हमारे खुदा का प्यार है कि उन्होंने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया ताकि हम जिंदगी जी सके और उसके हुजूरी में जी सके। ईसाई समाज से जुड़े हजारों लोग आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश देना चाहेंगे आज के पर्व के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि खुदा में बने रहें, सब प्यार करें एक दूसरे से और ये दुश्मनी और बुरी भावना एक दूसरे के अंदर ना रखें और खुशी से रहें और प्यार से रहें। की बहुत वैल्यूज है लाइफ में। ईस्टर हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इस दिन हम लोग ये मानते क्या है, ये ऐसा एक्चुअल में रियल है कि हमारा जब जीवित प्रभु यीशु मसीह था, वो उसने हमारे लिए बहुत ज्यादा दुख सहे, क्रूसिफाइड हुआ, उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठा और जिंदगी की जमीन पर वो फिर से हम लोग के लिए आया ताकि हम लोग का हमारे गुनाह पापों से उद्धार कराया और जीवित हुआ ईस्टर वाले दिन। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज के लिए हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर जिंदा हुआ दोबारा से, क्योंकि आज का बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम लोग के लिए। और जैसा कि मसीह आज के दिन उठा जिंदा, वो हमारे लिए जिंदगी में रोज जिंदा होना चाहिए, रोज हमें जीना चाहिए। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हमारे जीवन में ऐसा रहे कि हमारा रोज का ईस्टर होना चाहिए, क्योंकि इसलिए हमारे लिए बहुत दुख ज्यादा, बहुत यातनाएं सही हैं, तब ये दिन हम सेलिब्रेट कर पाते हैं। इस दिन को तब हम मना पाते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूसी मौत सही, जो बहुत ज्यादा दुखदाई रही।